आज हम बिज़नेस आइडिया के बारे में जानेंगे कौन सा बिज़नेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास फार्मा की डिग्री है या आप परस्यूइंग है और आप मेडिकल स्टोर्स खोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रूरल एरिया में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख तक रह सकती है मेडिकल शॉप खोलने की। वहीं अर्बन एरिया में शुरुआती कीमत या मैं कहूँ टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2.50 से 3.50 के अराउंड हो सकता है। अगर आप एक होलसेल ड्रग स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको 7.50 से 8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। अगर किसी को हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप खोलने का लाइसेंस मिल जाए तो फिर उसके कहने ही क्या है। अच्छा रहेगा आप अपना स्टैंड अलोन मेडिकल स्टोर ही खोलें, क्योंकि फार्मेसी फ्रेंचाइजी आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। और एक बात हमेशा याद रखना, मेडिसिन का बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। चलिए बिजनेस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रोसरी शॉप। मैं जानता हूँ आपका माइंड किस तरफ जा रहा है कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी क्या हम ग्रोसरी शॉप ही खोलेंगे। तो ग्रोसरी शॉप को थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करते हैं और अब आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं रिलायंस की, मेगामोर की, 610 की, मेगा मार्ट की, पतंजलि की और भी कई सारी है जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा स्पेस आपको चाहिए। आप खुद का भी ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप फ्रेंचाइजी ही ले। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 10 से 12 लाख तो लगाने ही पड़ेंगे एक अच्छा खासा ग्रोसरी शॉप खोलने के लिए। अगर आप चाहें तो इस बिज़नेस को आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी दुकान थोड़ी छोटी हो, आपकी शॉप थोड़ी छोटी हो, पर जैसे जैसे आपको प्रॉफिट हो अब उस दुकान को बढ़ाते रहना, उस बिज़नेस को बढ़ाते रहना। बिज़नेस नंबर 3 की बात करते हैं। ये बिज़नेस सदाबहार बिज़नेस है। मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अमूल, मदर डेयरी या किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाए तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपकी 2 से 2.5 लाख के बीच रह सकती है। हर बिज़नेस को टाइम देना पड़ता है, 6 से 12 महीने तक का। ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ ही महीने या फिर दिनों में आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाए। मीन्स जहाँ पर ना आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, या आप उस प्रॉफिट लाइन पर पहुँच जाए ब्रेक इवन के बाद। एक दिन में कोई भी अमीर नहीं बनता। अब बिजनेस नंबर 4, फिश फार्मिंग। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है, पैसा बहुत है इसमें। लोगों ने खूब पैसा कमाया और फिलहाल भी कमा रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है यहाँ। अगर न्यू कमर इस बिज़नेस में घुसना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा डिसीजन ये साबित हो सकता है। 4 से 5 दिन की आप क्लास अटेंड करें और उसके बाद आप धड़ल्ले से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि आज के इस मॉडर्न इन्वायरमेंट में इंटरनेट कितना ज़रूरी हो गया है। उस हर एक के लिए, वो रह ही नहीं सकता उसके बिना। आप मानो या ना मानो 2 साल के बच्चे को भी आज मोबाइल चाहिए होता है। अगर बंदा फ्रेश होने भी जाता है कोई तो वो साथ मोबाइल लेकर जाता है, न्यूज़पेपर नहीं लेके जाता। अब खैर छोड़िए, इस बिज़नेस को आप 1 से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं और अपना वाईफाई या फिर इंटरनेट बिज़नेस उस एरिया में दे सकते हैं जिस एरिया में आप चाहते हैं। बाय गॉड पैसा बहुत है इस बिज़नेस में। अगर आप मार्केटिंग में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप अपना एरिया सेलेक्ट करें जहां पर आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत करें और धीरे धीरे इस नेटवर्क को जरूर एक्सपेंड करना। बिजनेस नंबर 6, इस बिजनेस में आपका कुल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 से 25,000 तक ही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा। जी हाँ, कार वॉशिंग का बिजनेस। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कार वॉशिंग के बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास वो टूल्स हैं, वो मशीनरी हैं, उन पर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 7, अब जिस बिज़नेस की हम जानेंगे उसकी डिमांड फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। मैं सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ। बिजनेस नंबर 8 की बात करते हैं, होम केयर सर्विस की। अगर आप में पोटेंशियल है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का तो आप ज़रूर इसके साथ जाएं। होम केयर सर्विस बीमार लोगों को दी जा सकती है।
साथ ही जो घर में ओल्ड एज के हैं उनको भी दी जाती है। लेकिन इसकी डिमांड बढ़ी है और फ्यूचर में होम केयर सर्विस की डिमांड और बढ़ने वाली है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज कोई भी काम करके राजी नहीं है, सब अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल में बिजी हैं और हम उनको भूल गए हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। उनको हम साइडलाइन करते हैं और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते जिन्होंने हमको जन्म दिया। खैर छोड़िए, हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती है। इस बिज़नेस के लिए आपको एक वेल एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड एंड लॉयल स्टाफ की ज़रूरत है। बिज़नेस नंबर 9, मोबाइल शॉप। अगर आप मोबाइल शॉप का बिज़नेस खोलने जा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा डिसीजन तब होगा जब आप ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म से भी जुड़े। तो आप समझ सकते हैं मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पहले कॉम्पिटिटर हैं। मैं यही कहूँगा कि आप अपने बिज़नेस को इनके साथ मिलकर चलाएं, इनके साथ ग्रो करें। इनमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 से 10 लाख के बीच हो सकता है, आपकी मोबाइल शॉप जो आप खोलना चाहते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के मोबाइल फ़ोन्स में डील करना चाहते हैं। बिज़नेस नंबर 10, कुरियर सर्विस। इस बिज़नेस को आप कुछ लिमिटेड एरिया में स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहिए। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन अपना इंडिविजुअल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अलग ही रहे तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे कुरियर पर्सन को आप पकड़ें जो उस एरिया की हर लोकेशन को जानता हो।